मैला आंचल भाग 2 खंड 5। बावनदास को अब अपने पर भी प्रतीत नहीं होता है। बालदेव जी कहते हैं चिंचित चंचल हो गया है बोनदास का और थोड़ा भरम भी गया है। बस सिर्फ गांधी जी पर भरोसा है बावन को। बापू सब पार लगावेंगे। बहुत बहुत कठिन परीक्षा में बाबू अकेले सबको संभाल लेंगे। जय बापू जय बापू। लेकिन उसके दिल में न जाने क्या समा गया है कि हर बात का खराब रूप ही पहले देखता है। संदेहात्मक दृष्टिकोण से ही वह सारी दुनिया को परखता है। बापू ने चिट्ठी का जवाब दिया है। भगवान बावनदास जी, आप ही धीरज छोड़ देंगे तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू के प्रणाम। बावनदास कटहसी हंसते हुए कहता है, गांगुली जी, बापू को देखिए। अब हम क्या करें। मन में संदेह होता है, दिल उदास हो जाता है। फिर आदमी को अपने काम पर भी विश्वास कैसे हो। बापू से पूछते हैं तो दिल्लगी में ही टाल देते हैं। लिखते हैं कि आप धीरज छोड़ दीजिएगा। अरे छलिया रे, जन्म जन्म छल करके ठगा। अभी राम अवतार तो भी कृष्णा अवतार और कभी बावन अवतार। गांगुली जी चट से कह देते हैं, धत आप भी तो। बहुत दिनों के बाद आज ही बावन ऐसा दिल खोलकर हंसा है। बावनदास जब दिल खोलकर हंसता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और तब ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सेल्यूलाइट का खिलौना हिल रहा हो। बावन अवतार, रावण अवतार। यह चरित्र रावण का अवतार बनकर आया है। भाई सुने हो या नहीं, हसलगंज के हरखू तेली के घर में डकैती हो गई। आए कब? स्वराज उत्सव की रात में ही। बंदूक वाले थे। घवेल तो नहीं हुआ कोई? 2 खून हैं? सुमृतदास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरखू तेली की कंजूसी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। चलित्र कर्मकार या भगवान जाने कौन था, सो एक दिन ठीक दोपहर को उसे दरवाजे पर आया। पानी पीने के लिए मांगा तो सुनते हैं कि पैसा मांगा। लेकिन सहुआइन कहती है दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पोंछने जाने लगा तब हम पैसा मांगा। बोला कि तुम्हारे यहाँ 1 गिलास पानी पियेंगे तो पैसा मांगोगी। भाई हम सब सुनती उड़ती बात कहते हैं। खाटीहाल 1-2 दिन में खुद औट हो जाएगा। सुनते हैं कि स्वराज उत्सव की रात में दर्जन लोगों को लेकर पहाड़िया घोड़ा पर सवार होकर आ गया। आते ही बोला, कहाँ सुआइन, पूड़ी बनाओ। नहीं बनाएगी कैसे। हाथ में रफेल बंदूक लेकर 2-2 आदमी सहुआइन के अगल बगल में एकदम तैयार हरखू शाह को चारों ओर से घेरकर चौकी पर बैठाया और कहा कि रामायण पढ़ो। गांव में 2 आदमी चले गए। लोगों से कहा कि हम लोग हरखू शाह की लड़की को देखने आए हैं। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहां जहां मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करके कहता था, नहीं और है, बताऊं बुढ़े। नहीं नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, ढोलो ऊपर से केरोसिन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते हैं सहुआइन बीच बीच में कहती थी, ए बेटा, तीरथ करे खातिर कुछ रख ली है, कुछ छोड़ दे। उसको 1000 रुपया दे दिया। हरखू शाह को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए की क्या जरूरत है। लोगों को देह पर हाथ भी नहीं दिया सुनते हैं, मगर जाते जाते 2 खून कर दिया। सुमृतदास बात करते करते चारों ओर देखते हैं। क्यों? कहते कहते रुक जाते हैं। कहते कहते रुक क्यों जाते हैं? आज फक से हंसते भी नहीं हैं। मुंह बड़ा चटपटाया हुआ देखते हैं। क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। सुनते हैं कि झंडी लगाए हुए आखिर असल बात क्या है। अरे दास जी, कोई प्राइवेट बात? नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं है। दंगा हो गया है। सुनते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पटना सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही है। गांव के गांव साफ, आग लगा देते हैं। सुमृतदास हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे। क्यों, क्या बात हुई इस बार? बालदेव जी कहते हैं, प्यारे भाइयों,
हम अभी डॉक्टर साहब के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं। अंधेरा हो गया, एकदम सब पगला गए हैं। मालूम होता है गांधी जी खिलाफत के जमाने से ही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। तिवारी जी भी गीत में आज से 15 साल पहले कहेन हैं। अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बाजे, मिली रहू हिंदू मुसलमान, मान अपमान तेजो। सो गांधी जी की बात काटकर जो लोग यह सब अंधेर कर रहे हैं वो भी एक दिन अपनी गलती मान लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आज कल नुआ खाली गए हैं। अभी बावनदास आया है पुरैनिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुआ खाली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी जी को चिट्ठी दिया कि सन 30 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरैनिया से आया था उसको नुआ खाली भेज दो, रामायण पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गा गा कर रामायण पढ़ने लगते हैं तो सुनने वालों की आंखों से वह खुद ही लोर ढरने लगता है। जोतकी काका आजकल बहुत चुप रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वह कुछ नहीं बोले। यह कैसे हो सकता है? उनकी राय कि यह सब सिर्फ सुराज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही माँ को पक्षाघात हो गया और दूसरे दिन घर में आग लग गई, वह आगे चलकर और क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग तो अब समाप्ति पर है। ऐसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष हो जाएंगे। अब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस में भी दरख्वास्त फरियाद लेकर आते हैं। जुमराती मियाँ रोता आया है। सुमृत ने उससे 5 रुपए छीन लिया है। काली बाबू जुलूस, अब गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा, आज शाम को यहीं पार्टी ऑफिस में रहिए, रात में हम आपकी पंचायती कर देंगे। कालीचरण विश्वास दिलाता है। कॉमरेड वासुदेव सुमृतदास को बुला लाओ तो। शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हुए हैं। वासुदेव कल पुरैनिया से लौटा है। भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपए में। चलने के समय मच बोलता है। रात में भी आंख पर धूप छाया, काला चश्मा लगाकर, पैजामा कुर्ता पहनकर, जूता मचमचाकर चलने के समय थोड़ा नशा जैसे लगता है। परेड करते हुए चलने का मजा आ जाता है। वासुदेव स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट वालों की तरह बात को ऐड कर आवाज गहरी करके पुकारता है। सोमरेटेडे सुमृत की पल ही चमक गई होगी। बावनदास मन ही मन हंसता है। सोमरेडेंस एक छोटी सी छपरी में किधर छपेंगे दास जी? वासुदेव ने पहले ही देख लिया है। वह उसे हाथ पकड़कर घसीट लाता है। सुमृत दास थर-थर काँप रहे हैं। है जोर दुहाई, बेतार बुलाहट है। वासुदेव हंसते हुए कहता है, कौन वासुदेव? हाँ, हम समझे कि दरोगा साहब है। वाह, खूब डराया। अलबत्त बोली सीखे हो बाबू, होनी ही चाहिए। देश विदेश घूमते हो तुम लोग, किसने बुलाया है? कालीचरण ने। अच्छा, एक बात बहुत दिनों से पूछते पूछते भूल जाते हैं। कहो तो तुम्हारी पार्टी में भी 2 पार्टी है क्या? काहे? पहले बताओ तो। सुमृत दास फक से हंसता है। नहीं, पहले आप बताइए। वासुदेव कम जिद्दी नहीं। यही कालीचरण एक दिन बोल रहा था कि सेक्रेटरी साहब वासुदेव पर विश्वास नहीं करते हैं। हम बोले कि वासुदेव में तो कोई डिफेक्ट नहीं है। बोला कि दास जी आप क्या जानिएगा भीतर की बात, इसलिए पूछते हैं कि। अरे हाँ दास जी, हम समझ गए। असल में कालीचरण है धर्मपुरी जी की पार्टी का। धर्मपुरी जी भी सोशलिस्ट पार्टी में ही हैं, मगर हमारा सेक्रेटरी साहब के सामने वह कुछ नहीं है। एकदम ठंडा ख्याल के आदमी हैं। सभी से हंस हंस कर बोलेंगे, कांग्रेसिया के साथ बैठकर दुकान में दही चूड़ा खाते हैं। अब सोचिए कि यह फलहार करने वाला आदमी इस क्रांति पार्टी में कैसे? आप ही सोचिए दास जी। ओह 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 ओह, ये क्या बात है? ओह, यह बात है। सुमृतदास जी गंभीर होकर कहता है, वाजिब बात है। हाँ, और यह कालीचरण जी उन्हीं के पार्टी में हैं। फिर फिसफिसाकर कहा, मंगला देवी के साथ आजकल ऐसा रसलीला होता है कि क्या कहेंगे। यही सब बात हम सेक्रेटरी साहब से बोले। कालीचरण को सेक्रेटरी साहब ने डांटा है, इसलिए ऐसा बोलता होगा। देखिए ना, इसी बार मजा लगेगा सम्मेलन में जाने के समय। ओ ओ ओ ओ,
हाँ भाई, हर जगह की पार्टीबंदी ठीक नहीं, लेकिन आखिर एक हद है। धर्मपुरी जी के बारे में तुमने जैसा कहा वैसे आदमी क्रांति पार्टी में कैसे रह सकता है? वाजिब बात, अलबत्त बोलता है। तुम्हारी सेक्रेटरी किसान कांत जी गर्मा गर्म बोलने के समय बाह जब मरोड़ता है तो लगता है कि अच्छा हकीम का परवाना क्यों जारी हुआ है, क्यों बुलाहट है। अरे वही जुमराती मियाँ ने न जाने क्या क्या कहा है जाकर, बोलता था कि रुपया छीन लिया है। वासुदेव आंख पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मुसलमानों का क्या विश्वास, समझो जरा। सुमृत दास फक से हंसकर कहता है, समझने की बात है, मैं जाकर कह दूंगा कि घर पर नहीं है। कोई लाट साहब थोड़ी है जो हाथ में हाथ बांधे खड़े रहेंगे। हम किसी का परवाह नहीं करते। वासुदेव पैकेट से सिगरेट निकालकर दिया सिलाई के डब्बे पर ठोकता है। दिन भर हम लेक्चर झाड़ते रहे हैं, सिगरेट मत पियो, अंडा मत खाओ, और भीतरे भीतरे वासुदेव माचिस जलाकर सुलगाने लगता है। दिया सिलाई की रोशनी चश्मे के दोनों शीशों पर चमकती उठती है। काले चश्मे पर जलती हुई माचिस सुमृतदास के सारे देह में एक सिहरन दौड़ जाती है। रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह हंसते हुए कहता है, डूब कर पानी पियो, एकादशी का बाप भी न जाने। वासुदेव धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए खांसता है। दारू की महक। सुमृतदास की आंखें चमक उठती है। वासुदेव बाबू, कुछ नेपालिया माल आया है क्या? जरा हमको भी तो चखाओ। ऑल रेट, कल चखावेगा। लाल सलाम।